केस स्टडी और लेते हैं। मैं देवेंद्र अग्रवाल, मेरे पास एक सैमसंग का सेट है। इसके अंदर देखो फॉल्ट किस तरह का आ रहा है। इसमें मैं एक और चीज़ सिखाऊंगा क्योंकि मैं इसको दो तरीके से बनाया हूँ। इसमें मैं एक और चीज़ सिखाऊंगा डेड फोन के अंदर। ये देखो, ये आईसी पूरी डैमेज है इसके अंदर, नोटिस करो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। yes, और ये जंपर है, और ये जंपर अगर निकाल दूंगा तो फोन डेड हो जाएगा। तो ये आईसी पूरे सैमसंग को ऑन कर रहा है। तो ये मैं आपको डेड सेक्शन में बताऊंगा। इसको मैंने दो तरीके से मैंने बताया ऑन किया। फिर इसके बाद एक फॉल्ट और मिला यहाँ पर। तो जैसे ही मैं इसमें चार्जर लगाता हूँ तो यहाँ पर आप नोटिस करो, चार्जर लगाने के बाद में चार्जिंग लोगो दिखाई देगा। एम्पियर देखो तो एम्पियर 1 के ऊपर नहीं जाएगा। और टेम्परेचर एरर क्या आया जल्दी बताओ। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ये टेम्परेचर एरर बनाएंगे प्रॉपर तरीके से और इसको सीखेंगे कि ये क्या सर्किट बना होता है, ये आता किधर से है, ये हमें चेक कैसे करना होता है, ये सारी चीजें। और तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टेम्परेचर सर्किट को बनाने के लिए। तो आप सब टीचर बनेंगे यहाँ पर। आज नहीं, 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद पढ़े हाँ बन के ही जाएंगे। बोलो मैं बनूंगा टीचर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अगर इसके बाद भी आपको एरर आ रहा है, अगर आपने क्या बदल दिया चलिए बताओ। मतलब अब प्रॉब्लम केवल किस में है, क्योंकि मेरी बात समझना बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर एनटीसी का प्रॉब्लम होता तो सब बोर्ड नया लगाने पे प्रॉब्लम, क्योंकि नया एनटीसी आता वो काम करता। प्रॉब्लम किसका है, किसका है। तो ये फोटो खींचो एक। टेम्परेचर एरर सैमसंग, सबसे पहले 3 काम करना है बेसिकली। इन दोनों के बाद नहीं हुआ तो ट्रैक का प्रॉब्लम है। ये आप ट्रैक बनाते हैं, इसके बाद एरर सोल्यूशन है। अब ध्यान दो, अब ये काम कैसे करता है नोटिस करो। ये सीपीयू है, ये B2B कनेक्टर है, ये आपका सब बोर्ड है, और ये सब बोर्ड के अंदर B2B कनेक्टर है, और ये आपका कनेक्टर हो गया CC। अब देखो, CPU के साथ एक पैड जुड़ा हुआ है इस तरीके से। इस पैड की कोडिंग दी गई है मेन थर्म। क्या दी है जल्दी बताओ। इस पैड को एक और नाम देते हैं बैट थर्म। क्या देते हैं जल्दी बताओ, बोलो। हाँ, अब इस पैड पे उन्होंने एक लाइन लिया और सीधा कनेक्टर पे डाल दिया। कुछ कंपोनेंट नहीं, ना R1 ना R2 ना कोई कैपेसिटर, कुछ भी नहीं, नो टेस्ट पॉइंट, सीधा B2B कनेक्टर पे। किस पे चलिए बताओ। जैसे मान लो ये कौन से नंबर की लाइन है, 6वें। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहां से नीचे से 6वां हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस लाइन से अब इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर नोटिस करो, अब इन्होंने यहाँ पर 2 कंपोनेंट लगाए। एक क्या लगाया चलिए बताओ, R1, और एक क्या लगाया इन्होंने, R2। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच में R2 को क्या कर दिया जल्दी बताओ, और R2 पे क्या लगाया उन्होंने, NTC, और इस लाइन को इसके बीच में डाला डिडक्शन वाली लाइन पे। और इस लाइन पर क्योंकि जब चार्जर लगा है तो अब हमने यहां से एक कौन सी लाइन दी जल्दी बताओ, 1.8 VDD। तो ये 1.8 VDD आई, ये आए दूसरे नंबर पे यहां से। तो ये दूसरे नंबर से ये लाइन ये R1 पे गई। किस पे गई जल्दी बताओ, ये 1.8। तो ये हुआ ऐसे, देखो CPU से ये क्या है R1, ये क्या है R2। यहाँ पर कितना वोल्टेज, ये कितने के का होगा, 100 के ओरिजिनल। ये भी कितने के का होता है, 100 के। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना चाहिए, 0.9। सो सिंपल सी बात है, CPU को यहाँ पर कितने वोल्टेज चाहिए, 0.9, और मिनिमम वोल्टेज कितने चाहिए। अब मैटर ये है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर नहीं सर 100 के नहीं होगा, नहीं सर कुछ और होता है, ये है वे है। मैं बोलता कुछ भी हो, तुम अपना वोल्टेज बना सकते हो। हम इसको एक तरह से मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि हम कौन सा वोल्टेज डालें तो ये हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पर फिर से दिखाता हूँ। मैंने एक पहले भी बनाया था वीडियो, एक आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। हम एक DC मशीन लेंगे। क्या लेंगे चलिए बताओ, डीसी मशीन को हमने वोल्टेज में हम सेट करेंगे
इस 28 अक्टूबर के बैच में हमारे पास 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़कर यहाँ आए हैं। कुछ और 1-2 ऐसे हैं जो वहाँ पर जिन्होंने एडमिशन बुक करा लिया था और उसके बाद यहाँ आए हैं। और सच में उनके आपको अगर रिव्यू देखना है तो फेसबुक में जाकर जाइए, एसए टेलीकॉम सर्च कीजिए और लाइव रिव्यू देखिए। उनकी लाइफ बदल दी है। उन्होंने दूसरे दिन लाइव डुअल लेकर बनाया और सर्किट को भी पढ़ा, और उसके अलावा तीसरे दिन लाइव पावर बनाया, चौथे दिन लाइव सीपीयू बनाया, और चौथे दिन तक बोर्ड से दोस्ती कर ली। आईसी की काउंटिंग हो, सीपीयू बोर्ड की काउंटिंग हो या कंपोनेंट की टेस्टिंग हो, तो जबरदस्त नॉलेज उनको मिला है। और डेली सीपीयू करवाने का वादा, प्लस यूएफएस तक ले जाएंगे और उनको अपडेट देंगे, टेक्नीशियन से टीचर बनाना। यार हमें 5G भी पढ़ाना है। हम ऐसा नहीं है कि एक दिन में 3G 4G 5G सब पढ़ाकर आपको नमस्ते कर दे, क्योंकि हमें तो अगला बैच लेना। ये वाली जो है बिजनेस किसी और जगह होगा, ये एसए टेलीकॉम एक गुरुकुल है जो तुम्हें टेक्नीशियन से टीचर बनाएगा। तो कहीं भी जाने से पहले एक बार एमडी सर को कॉल करना, और फीस 10-20 हजार के चक्कर में मत रहना, नहीं तो बहुत अफसोस होगा जिंदगी। 9 कितना, और एम्पियर में सेट करेंगे 300 मिली एम्पियर। कितना, 300 मिली एम्पियर। हाँ, ये हमारा क्या रहेगा, वोल्टेज, और ये हमारा क्या रहेगा, और इसका ग्राउंड हम कहीं पे भी ग्राउंड पे दे देंगे, और इसका जो प्लस है क्या है, वो हम इसके बीच में डालेंगे यहाँ पर इसके। तो ये ऑटोमेटिकली किसको चला जाएगा, तो अगर उस टाइम पर इसने सेंस कर लिया और एरर हटा दिया तो हम समझ जाएंगे कि भैया उसको खाली वोल्टेज दे दो उतना। हेलो, आप उतना वोल्टेज के लिए हम अपना डिवाइडर भी बना सकते हैं, राइट। एक फोटो खींचो इसका सबसे पहले। चलो देखो, दिखाता हूं, नोटिस करो। देखो, सबसे पहले आप हमारे पास थोड़ा सा ट्रेस करते हैं। तो भैया मेन बोर्ड का हमने ये खोला, जा भैया जिसको पता है वो जाओ, नहीं तो अनिल आओ, भाग के यहाँ पर। नहीं, ऊपर हाँ, तीन पे करो। अच्छा, यहाँ से भी हो जाता है, मेरे को भी, मैं भी भूल गया। चलो देखो, R1 R2 कैसे ढूंढ रहे हैं। देखो, अगर आपके पास बिट मैप है तो आप R1 R2 ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, हमें सब बोर्ड में जाना है, ये हमारा 3.05 है। यहाँ पर हम इनेबल करेंगे। अब यहाँ पर देखो, कहीं पर देखो कि अगर हमको लिखा होगा थर्म वरम या कुछ भी ऐसी सप्लाई जो हमें ज़रूरत है, बैट थर्म लिखा है यहाँ पर, मतलब दूसरा नंबर है। कौन सा नंबर है, दूसरा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर कहाँ होगा, ऊपर। हेलो, ये होगा, क्योंकि रिवर्स मोड में काम करता है ये। अब यहाँ से हमारा ये नीचे है ना ये, तो ये, अच्छा मैंने गलत जगह, हाँ ये दूसरा, ये आ गया। तो देखो यहाँ पर अब सीन ये है कि हमने R1 R2 भी ढूंढ लिया है। ये जो हमारा है C नहीं है, ये गलत बना है, ये हमारा R2 है। क्या है, R2, और ये हमारा क्या है, R1। हेलो, ये हमारा बहुत सारे स्टूडेंट से 20-30-40 हजार की फीस के चक्कर में हमारे इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये फीस 10,000-20 हजार ज्यादा महंगी है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जहां भी फीस दे रहे हो आप थोड़ा कैलकुलेटिव करो, कैलकुलेटिव रहो। मतलब वहां पे आपको रहना भी देना है, खाना भी देना है, वर्किंग बोर्ड भी देना है, फिर आपका बैकअप 0, क्योंकि इंस्टीट्यूट के एक्सपीरियंस है नहीं, वो बैकअप आपको देने नहीं वाले। वो आपको एक ऐसे ग्रुप में डाल देंगे जहां वो खुद नहीं होंगे, या होंगे तो वो उनका पेरेंट्स 0 होगा। प्लस उसके अलावा या तो उनके नंबर ही नहीं आपको मिलेंगे। तो ऐसी जगह जाकर पढ़ना तो बेकार है और बेवकूफी है, जहां आप केवल और प्रैक्टिकल बिल्कुल 0, एसएमडी बिल्कुल किनारे रखी होगी और माइक्रोस्कोप तो पीछे जिसमें लाइट भी नहीं चल रही होगी। तो मेरे ख्याल से ऐसे इंस्टीट्यूट जाके अपना पैसा अपना समय बर्बाद मत करो। एसए टेलीकॉम आओ, जो कि इंडिया का सबसे पुराना और सबसे एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट है, और यहाँ देखो कि हाँ कितनी एसएमडी की और माइक्रोस्कोप की लाइट जलती है, आपको वहीं से पता चल जाएगा। लाइफ बदल दूंगा, टेक्नीशियन से टीचर बनाऊंगा, और ये दावा ठोक के और कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा। R1 है, और यहाँ पर हमारे को कितना वोल्टेज आ रहा है, 0.8। चलो देखते हैं, पहले देखते हैं कि क्या ये फॉल्ट 1.8 का है, क्या ये फॉल्ट कंपोनेंट का है, क्या ये फॉल्ट एनटीसी का है, किसका फॉल्ट है। आओ देखें। तो इंपॉर्टेंट है ट्रैक्शन को देखना, आई डायग्नोस करना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखेंगे
कि फॉल्ट यहाँ पर मिसिंग कंपोनेंट है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारा R2 मिसिंग है। क्या मिसिंग है? तो अब हम इसके अंदर चार्जर लगाएंगे और चेक करेंगे कि 1.8 आ रहा है कि नहीं। देखिए, और अगर हमारा R2 देने के बाद भी नहीं आया तो दूसरा फॉल्ट है ट्रैक का। किसका फॉल्ट है? ट्रैक का। तो हम इसका जंपर उठा के यहाँ पर ट्रैक में जंपर मारेंगे, मतलब अपना B2B कनेक्टर तक इसका ट्रैक बनाएंगे। हेलो, ये सर्किट समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थ्योरी से थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रैक्टिकल हो जाता है ना, राइट? थ्योरी तो क्या ही है, थ्योरी तो सीखने आए हो, मैं थ्योरी वाला ही टीचर हूँ, बट थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, और कुछ नहीं है बाकी। नोटिस करो, तो यहाँ पर हमने चार्जर लगाया है। अब हमें यहाँ पर 1.8 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 1.8 इस रजिस्टर पे। देखो कितना, पर यहाँ पर हमें 0.5 मिलना चाहिए। 1.8 ये भी बनता है। मतलब क्यों? क्योंकि R2, तो या तो हम इस पे क्या लगा दे, जल्दी बताओ, और या तो हम DC के साथ सेंस भी कर सकते हैं। हेलो, ठीक। तो मैं एक बार R2 लगाऊंगा, बट मैं ये सोच रहा हूँ मेरे पास NTC नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो मैं कोई भी एक हाई वैल्यू रजिस्टर लगा देता हूँ। समझ रहे हो? अपन और NTC को भी बाईपास करते हैं। अगर अपन NTC की जगह पर कोई भी एक ऐसा रजिस्टर जिसकी वैल्यू 30K से और 100K से, तो ये हमारा वो डिवाइडर का कैलकुलेशन बना देगा। कैलकुलेशन तो रजिस्टर से बनना है, पर खाली NTC क्या काम करेगा कि अगली बार हीट होगा तो फिर से बता देगा, पर वो अगली बार अब वो बताएगा नहीं, वो नालायक हो जाएगा, बोलेगा मेरे को बताने वाला काम नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम इसके अंदर एक नॉर्मल रजिस्टर लगाएंगे। हेलो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो NTC लगा देंगे। R&D करने में क्या दिक्कत है? एक 5A का बोर्ड दो कोई निकाल के जल्दी से। 100K का रजिस्टर देखते हैं 5A के अंदर, और पूरा 100K का रजिस्टर ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 100K लिखेंगे, ये कहाँ लगा है? यहाँ लगा है, तो क्रिस्टल के वास्ते बोर्ड निकालेंगे। अच्छा, ये रजिस्टर निकल जाएगा तो पूरा सेट डेट हो जाएगा, ये भी दिमाग में रखना, क्योंकि क्रिस्टल है एक्सोथर्म, ये रजिस्टर निकल गया तो साला थर्म पूरा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो जाएगा। एक्सोथर्म या क्रिस्टल का कोई भी रजिस्टर निकला तो पूरा सेट डेट हो जाता। तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया CPU मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी CPU नहीं लग रहा है, या लगाते ही नहीं आता, या डर लगता है, या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एसर टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम PPT में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एसर टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते हैं, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों, हमारे पास एक ही फीस है, और इसी फीस में आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग, और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए, देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस। फॉलो करो है और सारा वोल्टेज अप डाउन करता है। जब आप पार्ट टू पार्ट सबको सीखोगे और सारे पार्ट को मिलाओगे, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये काम इतना इजी हो गया है कि इसलिए अभी आप देखो तो बहुत सारे टीचर निकल रहे हैं मार्केट में नए नए। रीज़न ये है कि एक जैसा काम है, बट आप काम को अपडेट करते चलोगे तो आप आगे भी काम करोगे।
प्रयोग कर रहा हूँ यार, मेरे को देखो एनटीसी लगाना है, पर मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो खुद भी चेक करना चाहता हूँ, मेरा भी दिमाग चल रहा है कि क्या मैं एक रजिस्टर लगाकर, अरे लगाना भाई उसको, ये मैंने यहाँ से रजिस्टर निकाल लिया है। अब ठीक है, जगह पे भी बैठ रहा है ये, क्या बता करे नहीं करे मुझे नहीं पता, मैं तो खुद चेक कर रहा हूँ, कट गया तो कट गया, नहीं कट गया तो एनटीसी लगाएंगे इस साल। रजिस्टर भी उल्टा लगाया है, कहीं पीछे से टूटा भी हो सकता है, इसलिए कई बार उल्टा लगा देते हैं। पर अब चेक करेंगे। अब मैटर ये होना है कि जो पहला रजिस्टर लगा है वो भी 100K का है, कितने K का है, 100K। और जब दूसरा रजिस्टर कितने K का, 100K। तो अब वोल्टेज 0.9, तो अब सीपीयू वो वोल्टेज सेंस करेगा, तो हो सकता है कि सीपीयू धोखा खा जाए। सीपीयू को खाली वोल्टेज से मतलब है, एनटीसी को सीपीयू को बताया नहीं गया है कि देखो हम एनटीसी भी लगा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि एनटीसी क्या करेगा, गर्मी आने पर वो वोल्टेज को कम ज्यादा कर देगा, क्योंकि एलटीसी क्या करेगा, गर्मी आएगा तो अपनी वैल्यू को गिरा देगा और कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, और 0.9 का बन जाएगा 1.2, 1.3, 1.5, और ये पूरा बना देगा 1.8। क्या बना देगा? तो एक तरह से वो 0 ohms का रजिस्टर हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी डाउन हो जाएगी कि वो बिल्कुल खत्म कर देगा अपने अंदर का रेजिस्टेंस। तो चलो देखते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि मैं एक चीज का प्रैक्टिकल दूंगा आपको। एक थिनर लाओ जरा, कहाँ है? अरे 2 थिनर की बोतल रख ले, वहां पे भी रख ले, यहाँ पे भी रख ले। क्या मतलब है फिर यहाँ से वहां पलटाना बार बार? बजा मोड पे डालो साहब। तो पहले बजा मोड पे बीप बजाएंगे कि रजिस्टर के साथ बीप हो रहा है कि नहीं। यस सर। हाँ, बजर बहुत कम है, आप तक आएगी नहीं आवाज। चलो देखते हैं। ये डिस्प्ले का पत्ता वन 1.6 पे चला गया अभी इस बार, पर पॉइंट रुक जाओ, अभी देखने दो कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम एनटीसी को भी क्या कर सकते हैं, हमें हर समय वो रजिस्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कितने के का रजिस्टर लगा देंगे? ये चीज किस चीज को समझ में आई, जल्दी बताइए। डन। मैं देवदत्त अग्रवाल, 28 दिसंबर बैच। सीपीयू एमएमसी पावर कौन कौन करके बैठा है भैया? माइक्रो जंपरिंग कौन कौन करके बैठा है? जलेबी बनाई है? कनेक्टर कौन कौन निकाल के बैठा हुआ है 500 डिग्री सेल्सियस पर? मुझे बताओ, लाइट सेक्शन हो गया, उसको बाईपास कौन कौन कर सकता है? ग्राफिक्स आईसी आपने क्लियर हो गई आप लोगों को? ग्राफिक्स के एक एक वोल्टेज, कौन सी लाइन कहां जाती है। हेलो, तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क सेक्शन, अच्छा डेट सेक्शन आपको मिले, और मेरी लाइव क्लासेस में बैठना चाहते हैं, 8-8 घंटे 7-8 घंटे की मेरी लाइव क्लासेस में आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन नहीं कि एक 8 बजे मैं आ जाऊं और आप आ जाए। आप एक वीडियो कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एनी टाइम जब भी आपका मूड करे आप इसको पढ़ लें, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ठीक है, अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल HD वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के, जैसे मैं आपको एक क्लास में दिखा देता हूँ। डायरेक्ट हो गया, बूट सीक्वेंस हो गए, यहाँ पर सीपीयू वाइज डिटेलिंग हो गई है, नेटवर्क सेक्शन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने डाली हुई है, आप इसमें जाके देख लीजिएगा। अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ, और मैं समय समय पर अपनी क्लासेस के अपडेट भी करूंगा। ये देखिए
और ये कितना कौन होने चाहिए कितने बार तो अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो अभी इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये एक साल के लिए है, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर ऐसा लगेगा कि मैं इसे टेलीकॉम में बैठा हूं, पर सिर्फ हार्डवेयर और ये सिर्फ वीडियो कोर्स रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी डाउनलोड करो एशिया टेलीकॉम का एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। अभी तक का क्लास अगर आप अपना डे 1 की और अभी में कितना अंतर है, आप में खुद में कितना अंतर है? एज अ सोचने का नजरिया, टेक्नीशियन नॉलेज के साथ में थोड़ा एटीट्यूड बदलता है सर। अब तो बोर्ड में कुछ करके दिखाने की इच्छा होती है। आज चार्जिंग सेक्शन कैसा लगा मुझे? नेक्स्ट हम 10:30 बजे से 4:30 बज गए हमें, बिना 1 रुपए का भी किसी ने ब्रेक मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने, यार हमने पानी भी नहीं पिया शायद। पर यही तो जुनून है कि जब पढ़ने का मजा आए और जब पढ़ने बैठे हो तो साला सब भूल जाए। साला पानी पीना भूल गए तो कि सोचा तो बीच में 2 बार पानी भी पी ले, वो भी नहीं पीना है, वो भी नहीं भूल गए। कितनी नई केस स्टडी देखी और हमने चार्जिंग को सरलता से समझा। मैंने आपको कोई बोर्नियो पे डिपेंड नहीं किया कि नीचे से ऊपर तक जाने के लिए भी बोर्नियो को खोलो। हेलो, मैंने सबसे पहले आपको V8 टाइप C और सैमसंग का कनेक्टर पूरा एक्सप्लेन किया कि ऊपर सबसे पहले आपको यहां जाकर आपको पहले नीचे से कहां आना है, ऊपर। भाई कनेक्टर पर क्या क्या देखना है सारी चीज मैंने एक्सप्लेन किया और सारी चीजें आपको वीडियो क्लासेस में ऑलरेडी मिल जाएगी यहां जाने के बाद। ये कौन कौन लेके जा रहा है? हमने चार्जिंग आईसी की चेक करने के लिए पूरे आईसी को खोलने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ 3 चीजों से आईसी को चेक कर सकते हैं। ये हमने सीखा, हमने अपने सारे पॉइंट सीखे, कहां कहां क्या क्या पॉइंट बनते हैं। आफ्टर ऑल हमने चार्जिंग की हर वो लाइन को पढ़ी जो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जानना चाहूंगा फिर से आप लोगों में से किस किस को समझ में आई आज मेरी क्लास? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और मेरे भाई मुझे बताइए कि कल तो आप लोगों का नॉर्मल सेक्शन जाएगा, परसों नेटवर्क की क्लास करेंगे अपनी जबरदस्त, उसके बाद सीपीयू कंपटीशन। कौन कौन तैयार है इसके लिए? तैयार है उसके लिए? लोगों को तो कमेंट में ऐसे हलवा लग रहा है, वो तो बोल रहे हैं 3 दिन में पावर कैसे कर सकता है। अच्छा 2-4 कमेंट मैंने पढ़े, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। यही बोलेंगे अच्छी लाइन, फैमिली है अपन। आई रियली डोंट केयर अबाउट ऑल डैम, राइट? हम हर एक को बोलने लगे भाई मंदिर के बाहर हर कोई बाहर से अंदर भी नहीं आता, कोई मस्जिद में, मतलब देखा जाए तो भगवान तक को लोग बुरा बोल रहे हैं। हम किसी को, अरे मैंने एक रील बहुत अच्छी आपको सुना, वो कह रहे हैं कि तुम जरा सी बातों में कोई तुम्हें कुछ कह दे तो दुखी क्यों हो जाते हो? कोई तुम्हें कुछ कह दे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम दुखी क्यों हो जाते हो? या कोई तुम्हारे बारे में तुमने पीठ पीछे कोई बात सुनी कि देखो इसने मेरे पीठ पीछे ये कहा, ये बोला, वो, तुम दुखी क्यों हो जाते हो? तुम ये सोचो कि भैया, और दूसरी बात बोला है कि यार मोटिवेट दूसरों की बातों से नहीं, खुद की अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। बोलना अगर ऐसा होता तो महाभारत होती नहीं, क्योंकि जिस समय कृष्ण भगवान स्वयं धरती पे थे वो महाभारत में वो दुर्योधन को नहीं समझा पाए कि भाई मत लड़ मर जाएगा। तो भगवान होने के बाद वो आदमी नहीं सुन रहा है भगवान की, तो हम इंसानों की क्या सुनेगा कोई? तो सिंपल सी बात है, ये बात दिमाग में बैठ रह लेना कि जो भगवान की नहीं सुन रहा है वो हमारी क्या सुनेगा। पर जो हमारे पास आएगा 5 मिनट भी बैठेगा, क्या लगता है उसकी जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी? किस किस की जिंदगी यहां बदली है मुझे तो मैं इसलिए कहता हूं, मेरे को कमेंट क्या है मैं बताना चाहूंगा। मेरे को कमेंट आए जैसे पेड वर्कर, हेलो, आप में से किसी एक का मेरे को चेहरा याद नहीं है, आप लोग रिव्यू दे रहे थे कि मैंने आज सीपीयू किया, तो आपने सिर्फ ये बताया कि मैंने क्या किया, आपने कोई एक्स्ट्रा तो ना बताया। आपने ये तो ना बताया कि मैंने 2 बोर्ड को तोड़ के 1 बोर्ड बना दिया, या मैंने सीपीयू चेंज करके ये एमसी प्रोग्राम कर दी, या आपने सिर्फ उस दिन में जो काम किया उसी को तो बता रहे हो। रिव्यू इज ऑल अबाउट कि व्हाट यू डिड, आप क्या किया आपने, व्हाट यू हैव डन ऑन योर सेट, व्हाट यू हैव डन ऑन पूरा होल डे। आप वही डिस्कस कर रहे हो कि सर आज हम आए, आपने चार्जिंग पढ़ी, आपने ये पढ़ा, फिर हमने प्रैक्टिकल किया, हमने सीपीयू तक गए। आप इसके अलावा और कोई ये तो ना बोलते हो कि सर मैंने तो 3 बोर्ड को तोड़ ताड़ के फिर से बना दिया। हेलो, आपने सिर्फ इतना बोला कि मैंने आज 3 बार से ज्यादा सीपीयू लगाया, तो मुझे बताओ क्या ये गलत है क्या? सबने लगाया, पर वो कभी कोई मान ही नहीं सकता जो कभी इस तरह का काम
देखा ही नहीं हो। हेलो, वो तो 20, 25, 10,000 वाले इंस्टीट्यूट वाले तो ऑब्वियस है फेक बाबा। टीचर बनने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, पहली बार डेडिकेशन चाहिए। एक टीचर के अंदर वो सेल्फ डेडिकेशन होना कि अगर उसको पानी भी ना मिले तो वो पूरी टीचिंग करके दिखा दे। खुद की रिक्वायरमेंट तो जीरो करो पहले। यहाँ चश्मा लटका हुआ है, यहाँ चाबी लटकी हुई, वो टीचर तो ना होता है। हेलो, तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला हुआ है पूरी तरीके से। तुम तो पहले अपने आप को लुक में अच्छा दिखाना चाहते हो। हेलो, तो मेरे ख्याल से तो ये सब छोड़ना पड़ेगा बॉस। हेलो, टीचर बनना है तो कोर बनना है, खाली नॉलेज दिखना चाहिए। हेलो, कुछ और चीज दिखना नहीं चाहिए। तो आप सब टीचर बनेंगे यहाँ पर, आज नहीं 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद, पर हाँ बन के ही जाएंगे। बोलो मैं बनूंगा टीचर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।